लव जिहाद पर चुनावी लीड लेने की जैसी होड़ सी लग गई है। गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जोड़ा, तो अब असम के एक और नेता बदरुद्दीन अजमल ने लव जिहाद पर हिंदुओं को चोट पहुंचाने वाला बयान दिया है। अजमल ने जो कुछ भी कहा उसे भड़काने उकसाने वाला बयान ही माना जाएगा, कहा जाएगा। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया कि आप कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है। ये है बदरुद्दीन अजमल। सियासत इनका पेशा है और मजहब इनका हथियार। धर्म की चाशनी में मुद्दों को भिगोकर जनता के सामने पेश करने की कला में महारत रखते हैं। अपनी प्रतिभा इन्होंने फिर दिखाई है। लव जिहाद पर दलील की आड़ में आग लगाने की कोशिश की है। 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया कि आप कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है। तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। बदरुद्दीन अजमल की भाषा, शब्दों का इनका चयन ये बताने के लिए काफी है कि उनका इरादा क्या है। इनकी निगाह में महिलाएं जमीन है, रिश्ते खेती किसानी है, बच्चे बच्चियां बीज और फसलें हैं। सही है, क्योंकि ऐसे बयानों से बदरुद्दीन सियासी फसल काटने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया कि आप कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ। बदरुद्दीन अजमल असम में मुसलमानों के अगवा बनने की ताक में हैं। इनका एक परिचय तो ये है कि ये असम की धुबरी से लोकसभा सांसद हैं। 2005, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद बने। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक हैं। कई इस्लामी संगठनों के कर्ता धर्ता हैं, जिनमें ज्यादातर मजहबी संगठन हैं। लेकिन बदरुद्दीन अजमल की मजबूरी ये है कि इन्हें असम में मुसलमानों के थोक वोट चाहिए। उन्हें असम में अपनी पार्टी को ताकत और विस्तार देना है और इसलिए उन्होंने खुद को हिंदू विरोधी दिखाने का शॉर्टकट रास्ता तलाश लिया है। मुद्दे की बात यह भी है कि बीजेपी के कुछ नेता इनका रास्ता आसान बना देते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि गुजरात प्रचार करने गए तो श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद से जोड़ाए। लव जिहाद का खिलाफ बहुत बड़ा कानून देश में बनना चाहिए। तो ये आफ्टर श्रद्धा का जो कांड हुआ, इस कांड से ये दोबारा प्रूव हुआ है कि देश को लव जिहाद का खिलाफ बहुत कड़ा कानून का जरूरत है। पर आपको क्यों लगता है ये तो एक क्राइम का केस है, ये कम्युनल केस कैसे हो गया? आपका डिस्ट्रिक्ट में क्राइम है, मेरा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद है। आपका और मेरा बीच में नजरिया का डिफरेंस है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुजरात में बयान दिया और घमासान असम में दिख रहा है। बीजेपी अब बदरुद्दीन पर हमलों की बौछार कर रही है। इस प्रकार से मुझे ये टिप्पणी अजमल साहब की उचित नहीं लगती। अगर वो अपने धर्म में किसी बेटी का इस प्रकार से अपमान कर रहे हैं तो जनता के लिए सोचने का विषय है। इसलिए मेरा तो आपसे आग्रह है, लड़की चाहे किसी भी धर्म की हो, इस प्रकार के प्रश्न ना करें तो बेहतर है। आज हमें बदरुद्दीन जैसे लोग गाली दे रहे हैं। अगर आजादी के समय ही अगर ये हो गया होता कि धर्म के आधार पर बना पाकिस्तान, सारे लोग वहां जाते, यहाँ सनातन को मानने वाले लोग गैर रह जाते, गैर मुस्लिम। तो आज बदरुद्दीन और ओवैसी हमें गालियां नहीं देते। पहले मुख्यमंत्री बोले,
अब असम के सांसद ने बोला है, लेकिन इन बोलियों से बवंडर का असर पूरब के असम में नहीं, पश्चिम के गुजरात में होना है। शायद गुजरात ही निशाना है। आज तक ब्यूरो।